गधा और शाह का मतलब है गधा और शाह। अब ये गधा नहीं है, गधा है, गधा। गधा का मतलब है भिखारी, भीख मांगने वाला, और शाह का मतलब है बादशाह। वगरना का मतलब होता है वरना। वरना और वगरना एक ही बात है, वरना, अदरवाइज। बाद फना, फना के बाद, मरने के बाद, मृत्यु के बाद। मुश्त खाक, इसका मतलब हुआ एक मुट्ठी खाक यानी धूल। मुश्त खाक यानी वो खाक जो मुश्त में आ जाए। मुश्त का मतलब मुट्ठी, मुश्त। शायरी लिखते हुए तख्ती का ध्यान कैसे रख सकते हैं भाई? देखो, पहली बात तो शायरी लिखी नहीं जाती है, शायरी की जाती है, ठीक है। गज़लें, नज़में वगैरह लिखी जाती हैं। अब बात तख्ती की, तो तख्ती के लिए हमारे वीडियोस देख लो, हमने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं जो कि शायरी के बारे में है। वहाँ आप समझ जाएंगे कि तख्ती किसे कहते हैं। अबू का मतलब क्या है? अबू का मतलब है फादर। फ़लसफ़ा का मतलब है फ़िलासफ़ी, दर्शन, दर्शन, फ़िलासफ़ी यानी दर्शन। और अफ़साना का मतलब है कहानी। शायरी का मतलब है काव्य, ठीक है। उर्दू शायरी, उर्दू काव्य। लोग कहते हैं ना शायरियाँ पढ़ी मैंने, शायरियाँ लिखी, तो ये सही सेंटेंस नहीं है। शायरियाँ कुछ नहीं होता, शायरियाँ कुछ नहीं होता।